Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a smooth inclined plane of length capital L having inclination theta with the horizontal is inside a lift which is moving down with a retardation A. The time taken by the body to slide down the inclined plane from the rest will be ठीक है आपको यहाँ पर क्या बताना है टाइम टेकन कैलकुलेट करके बताना है तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं देखिए जो आपका प्लेन है क्या है स्मूथ एंक्लाइंड प्लेन है तो हम बता सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आपको एक्ट करेगा नहीं ठीक है स्मूथ एंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर देखिए आपका एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है तो बच्चों यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं सूडो फोर्स क्या लिख सकते हैं सूडो फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपनी कैलकुलेशन को करते हैं ठीक है तो आपको क्या करना पड़ता है सूडो फोर्स को भी क्या करना पड़ता है कंसिडर करना पड़ता है ठीक है ऐसे देखिए आपकी मान लीजिए सिचुएशन है ये आपकी एक इंक्लाइंड प्लेन है ठीक है इसका एंगल कितना थीटा है ये आपने किसी एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है दिस इज द लिफ्ट ठीक है दिस इज आवर लिफ्ट ठीक है लिफ्ट में क्या बोल रखा है देखिए प्लेन की आपका लेंथ कितना एल के इक्वल है ठीक है यहाँ पर आपका ब्लॉक भी रखा हुआ है ऐसे ठीक है कोई बॉडी आपकी ऐसे रखी हुई है ठीक है क्वेश्चन बोल रखा है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्लाइड डाउन इन द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम रेस्ट रेस्ट से बोला गया ठीक है तो इस पर देखिए आपका एम जी फोर्स ऐसे लगेगा एक फोर्स आपका यहाँ पर से ऐसे नॉर्मल लगेगा ठीक है और ये एंगल थीटा होगा ठीक है तो मैं बता सकता हूँ बच्चों यहाँ पर mg के कंपोनेंट आएंगे एक mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन आएगा जिसमें क्या बोल दूंगा आपका mg का कॉस ऑफ थीटा एक mg का कंपोनेंट ऐसा आएगा दिस इज माय mg का साइन थीटा ठीक है ये लिख सकता हूँ मैं ऑलराइट और क्या बोला गया देखिए लिफ्ट देखिए आपके क्या बोला गया स्मूथ इंक्लाइन थीटा हो गया लिफ्ट विच इज मूविंग डाउन विद रिटार्डेशन ए लिफ्ट में देखिए आपका रिटार्डेशन है ठीक है ए का डाउन डायरेक्शन में रिटार्डेशन है तो बच्चों हम क्या बता सकते हैं अगर देखिए इसका डाउन डायरेक्शन में रिटार्डेशन है रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है देखिए एक्सेलरेशन अगर आपका नेगेटिव होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका रिटार्डेशन है ठीक है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है बट कितना है आपका रिटार्डेशन है यानी कि नेगेटिव होगा ठीक है नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो बता सकते हैं देखिए नेगेटिव रिटार्डेशन अगर देखिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नेगेटिव है तो बता सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा ठीक है और अब जब भी हम कंसिडर केसेस करते हैं ठीक है तो हम बता सकते हैं कि लिफ्ट क्या कर रही है देखिए इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या है यहाँ पर इसका क्या होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा ठीक है तो देखिए बच्चों अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे सूडो फोर्स सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जाता है सूडो फोर्स क्या लगाया जाता है आपका ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन ठीक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपका लिफ्ट का इस डायरेक्शन में है तो सूडो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा जिसमें डाउन डाउन करें ठीक है इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है ठीक है तो सूडो फोर्स देखिए इस पर लगेगा ठीक है इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं इसका मास कितना है एम तो एम तो कंसिडर हम पहले से करेंगे ठीक है और दूसरा आपका ए एक्सेलरेशन भी ठीक है जिस एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट क्या कर रही है या फिर ये जो आपका लिफ्ट देखिए आपकी ए एक्सेलरेशन से ए एक्स का क्या है एक्सेलरेशन अगर मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन मानूं तो ये आपकी ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन से ऊपर को मूव कर रही है इसका मतलब हम बता सकते हैं जो आपका वेज वाला पूरा सिस्टम है ये भी आपके ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन से ऊपर को मूव कर रहा है और हम बता सकते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सूडो फोर्स लेंगे सूडो फोर्स का लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे ठीक है अगर क्वेश्चन में बोला होता कि इज लिफ्ट इज मूविंग विद ए एक्सेलरेशन ए ठीक है अगर एक्सेलरेशन बोला होता तब सूडो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है ठीक है तो इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना है ठीक है इन वर्ड का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है रिटार्डेशन बोला है इस रिटार्डेशन का मतलब होता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन ठीक है हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज कंसिडर करना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर से आपका ये आ जाएगा ऑलराइट तो देखिए बच्चों ये आपका एम ए आ गया ठीक है अ, अब देखिए एम ए का भी एक कंपोनेंट आएगा किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कितना होगा आपका एम जी साइन थीटा तो पहले से था एक एम ए का कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में जाएगा कितना आपका एम ए साइन थीटा ठीक है अब बच्चों देखिए अगर ये आपकी लिफ्ट स्टेशनरी होती तब तो हम बोलते हैं जो आपकी बॉडी है इस पर एक ही एक्सेलरेशन होता है कितना जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन लेकिन अभी ये लिफ्ट क्या कर रही है आपकी रिटार्ड कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हम बता सकते हैं इस पर एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी आएगा कितना ए साइन थीटा ठीक है तो बच्चों बता सकता हूँ यहाँ से जो इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा या फिर जिसको हम ए इफेक्टिव बोलते हैं वो कितना हो जाएगा देखिए आपका जी साइन थीटा प्लस आपका ए साइन थीटा ठीक है ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लीजिए अब देखिए यहाँ से आप इसको लिख लीजिए साइन थीटा को कॉमन कर लीजिए ये हो जाएगा आपका ए प्लस जी साइन थीटा दिस विल बी अवर इफेक्टिव एक्सेलरेशन ठीक है बच्चों क्या बताना है टाइम बताना है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जीरो थी ठीक है एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इक्वेशन का यूज करेंगे ठीक है वहां से हम क्या लिख सकते हैं एस एस यानी कि लेंथ प्लैंक की लेंथ देखिए सॉरी प्लेन की लेंथ कितनी है आपकी एल के इक्वल है एल इजिकल टू यूटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है हाफ ए टी स्क्वायर एक्सेलेशन इफेक्टिव लेना है तो ए प्लस जी का साइन थीटा हो जाएगा इनटू बच्चों कितना हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर ठीक है और यहाँ से आपको टी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 इज इक्वल टू ए प्लस जी साइन ऑफ थीटा इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका टी का स्क्वायर ठीक है तो बच्चों यहाँ से आप लिख लीजिए टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 डिवाइडेड बाई ए प्लस जी साइन ऑफ थीटा ठीक है ये टर्म हो जाएगी तो यहाँ से बच्चों आप टाइम कितना लिख सकते हैं टाइम आप यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2l
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आंसर आपका ए प्लस जी ऑफ साइन थीटा, ठीक है। सो दिस मच टाइम टेकन, ये क्या है आपका, आपका इतना टाइम लगेगा, ठीक है। बॉडी को देखिए यहाँ से एल डिस्टेंस मूव करने के लिए अलोंग द इंक्लाइन आपका इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, कौन से ए ऑप्शन से। सो वी कैन सी दैट ऑप्शन ए क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।